श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज सावन के आखिरी सोमवार व प्रदोष का बहुत ही विशेष दिन है, जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। आज के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से शिव शंकर भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत एक बहुत ही विशेष उपाय इस दिन के लिए बताया है। यह उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए कर सकते हैं, या अगर आप किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं या इंटरव्यू दे करके थक चुके हैं, तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के रूप में एक माह में 2 प्रदोष की तिथि पड़ती है। आप किसी भी एक प्रदोष के दिन यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। यह उपाय आपको पूरे ध्यान से सुनना समझना चाहिए, जिससे आपसे किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि ना हो जाए। साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रदोष के दिन यह उपाय करने से आपकी नौकरी अवश्य लग जाएगी। इस उपाय के लिए आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में, प्रदोष काल क्या होता है तो आपको बता दें कि जब सूर्यास्त का क्रम होता है, अर्थात जब से सूर्यास्त होना प्रारंभ होता है और जब तक सूर्यास्त हो नहीं जाता, उस समय काल को हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल की चर्चा किसी अन्य वीडियो में हम विस्तार से कर लेंगे। अतः प्रदोष काल के समय 1 लोटा जल अपने घर के किचन से लेकर के आपको जाना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जल आपको अपने किचन से शुद्ध व साफ जल लेकर के ही जाना चाहिए, और शिव जी पर समर्पित करने के लिए आपको हमेशा तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तथा किसी भी छोटे से पात्र में आपको यानी देशी गाय का शुद्ध कच्चा दूध आपको ले लेना है। इसके साथ ही आपको 2 आटे के गोल बाती के दीपक तैयार करके ले जाना है, जिसमें से जो पहला दीपक होगा वह शुद्ध देशी गाय के घी का बना होना चाहिए, और जो दूसरा दीपक होगा वह आपको तेल का बना लेना है। आप जानते हैं कि पूजा पाठ इत्यादि में तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अन्य किसी तेल का इस्तेमाल करना आप चाहें तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यह सभी सामग्रियां लेकर के आपको आपके घर के पास जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर चले जाना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, ताकि उसकी छांव आपके ऊपर पड़ सके, अर्थात बेलपत्री के पेड़ की छांव का ही विशेष महत्व होता है। अब आप उसी बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में सबसे पहले आधा लोटा जल समर्पित कर देना होगा। उसके बाद जो दूध आप लेकर के गए हैं वह पूरा दूध आपको समर्पित कर देना है, और आखिरी में बचा हुआ जल फिर से समर्पित करना होगा। मतलब पहला आधा लोटा जल आपको चढ़ाना है, फिर पूरा दूध चढ़ाना है। इसी क्रम में जो बचा हुआ शेष जल है उसे आपको पूरा समर्पित कर देना होगा। अब आप जो 2 दीपक लेकर के गए हैं उनमें से घी वाला दीपक आपको पहले जला लेना है, और उसे अपने सीधे हाथ की तरफ रख लेना होगा, अर्थात जिस तरह से आप मुंह करके बेलपत्री की ओर मुंह करके बैठे हैं, बेलपत्र के पेड़ की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो उसी क्रम में आपको आपका जो दायां हाथ होता है, अर्थात जो आपका सीधा हाथ होता है, उसी हाथ की तरफ आपको घी वाला दीपक जला लेना चाहिए। और उसके बाद जो तेल वाला दीपक है उसे आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ अर्थात बाएं हाथ की तरफ जला लेना चाहिए। और अब दोनों दीपक जलाने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी के लिए या परीक्षा के लिए प्रार्थना करें, और वहीं पर धूप देकर आशीर्वाद लेकर आप घर वापस चले आएं। यदि आप लगातार मेहनत करते हुए इस प्रदोष के उपाय को करेंगे तो आप शीघ्र ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे, और भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने लगेगी। और मेरी भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। शिवाय तुभ्यम।